हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके हो चुके होंगे। फिर से आपने अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी होगी। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है विशेषण। वैसे तो ये बहुत इजी टॉपिक है। विशेषण आप लोग समझते ही होंगे, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। लेकिन आज हम इसे डिटेल में समझेंगे और अच्छी तरह से इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे, काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें कभी कभी संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण पहचानने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैं आज यही सब आपका कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ, आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू से ही शुरू करते हैं, क्योंकि विशेषण क्या होता है, कितने भेद होते हैं, प्रविशेषण क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो पहली बात तो विशेषण देखिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल ले रही हूँ। जैसे ये पेन है मेरे पास और मैं कहूँ ये पेन काला है, नीला है, कुछ भी हो सकता है पेन। तो मैंने पेन की क्या कहा, पेन के बारे में बताया, ये पेन काला है। तो काला क्या हुआ, इसकी विशेषता। और पेन क्या हुआ, संज्ञा। तो पेन या कुछ भी संज्ञा या सर्वनाम हमने उसकी विशेषता बता दी, तो वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। ठीक है, विशेषण को आइए देखते हैं। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे, नाउन प्रोनाउन की जो क्वालिटीज बताते हैं, तो उसे हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल यही लिखा है, ये पेन काला है, तो काला इसकी विशेषता हो गई। अब आपने, जैसे हमने परिभाषा में कहा, क्या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो संज्ञा शब्द आप जानते हैं, संज्ञा नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं, यानी किसी का भी नाम, यानी राम, आगरा, किताब, पेंसिल, कोई भी नाम हो सकता है उसकी। और सर्वनाम जो कि नाउन की जगह यूज किए जाते हैं, यानी संज्ञा की जगह जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे यह, वह, मेरा, उनका, इन सब वर्ड्स की जो विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो अब हम परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, मोटा, दयालु, सुंदर आदि, ये सारे बहुत सारे विशेषण होते हैं। चाहे वो अच्छी विशेषता हो, चाहे वो बुरी विशेषता हो, विशेषता होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए उसकी कोई भी, चाहे बुरी क्वालिटी को भी हम विशेषता में ही रखते हैं। ठीक है, तो वह हिस्सा वो विशेषण कहलाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मोटा लड़का खेल रहा है। अब लड़का कैसा है, मोटा, तो मोटा तो लड़के की विशेषता हो गई, विशेषण हो गया ये। लेकिन इसमें एक चीज और आती है, किसकी विशेषता बता रहे हैं हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, जिसकी हम विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो आपके बहुत बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, इसमें से आप विशेषण और विशेष्य छांटिए। विशेषण, जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण हो गया, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य हो गया। ठीक है, तो लड़का इसमें क्या है, विशेष्य, और मोटा उसकी विशेषता है विशेषण। तो मोटा लड़का खेल रहा है। तो अब विशेषण की परिभाषा विशेष्य की भी देख लेते हैं। विशेष्य क्या होता है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषण जिस शब्द की, कोई भी शब्द होगा उसकी जो विशेषता बताते हैं उसे ही हम विशेष कहते हैं। ये छांटने के लिए बहुत बार आता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेरे पास नीली कार है। अब मेरे पास नीली कार है, नीली क्या हो गया, विशेषण हो गया, और किसकी विशेषता बताता है, ये कार की विशेषता बता रहा है, तो कार क्या है, विशेष्य। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कार की विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेष्य हो गया, और विशेषण क्या हो गया, नीली। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यह आम मीठा है। अब आम क्या है, आम विशेषण तो हमारा मीठा हो गया, मीठा है, खट्टा है, जो भी होता है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब किसकी विशेषता बता रहे हैं, आम की, आम क्या हो गया, विशेष्य। दोनों में ये अंतर है। यदि आपको कहा जाए कि विशेषण और विशेष्य छांटिए, तो विशेषण क्या हुआ, जो विशेषण हमारी विशेषता है वो हम विशेषण में रखेंगे, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको हम विशेष्य में रखेंगे। तो आगे और देखते हैं, प्रविशेषण वगैरह और उसके काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि पहले प्रविशेषण क्या होता है। आजकल एक प्रविशेषण होता है, ये बहुत बार आता है कि प्रविशेषण पूछा जाता है कि प्रविशेषण क्या होता है। तो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी हमने विशेषण अभी पढ़ा कि विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी कि वो शब्द तो विशेषण कहलाते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब विशेषण शब्दों की भी विशेषता जो बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मीना
गहरी काली साड़ी पहने हैं। अब मीना गहरी काली साड़ी पहने हैं। देखिए काली, इसमें क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब हमने कहा काली में भी हमने लगा दिया गहरी काली, काली में भी लगा दिया कि गहरी काली पहने हैं, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण, विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, परीक्षा का परिणाम बहुत अच्छा निकला। आपका भी अच्छा निकलेगा सबका। परीक्षा का परिणाम बहुत अच्छा निकला, अच्छा क्या है, विशेषण, और हमने जब उसमें बहुत लगा दिया, बहुत अच्छा निकला, तो क्या हो गया, प्रविशेषण। ठीक है, अब इन शब्दों में आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको विशेष्य भी बताया था, तो आप बताइए कि इसमें विशेष्य भी दिया होगा, तो बताइए विशेष्य कौन सा हुआ। अब जैसे मीना गहरी काली साड़ी पहनी है, अब इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होगा। तो बताइए किसकी विशेषता, साड़ी की विशेषता है ना, कि साड़ी की विशेषता है क्या, गहरी काली साड़ी, तो विशेष्य क्या हुआ हमारा, साड़ी। इसी तरह से परीक्षा का परिणाम, इसमें विशेष्य क्या हुआ, किसका परिणाम निकला, परीक्षा का परिणाम, तो हमारा इसमें विशेष्य क्या हो गया, परीक्षा। ठीक है, अब हम लोग विशेषण के कुछ प्रकार काइंड सीख लेते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, जैसे इंग्लिश में ही पढ़ते हैं हम लोग, 4 काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव के। इसी तरह से हिंदी में भी 4 भेद होते हैं विशेषण के, जो कि क्या है, पहला है गुणवाचक विशेषण, जिसे इंग्लिश में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। सेकंड है संख्यावाचक विशेषण, जिसे न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण, जिसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ये क्वांटिटी से रिलेटेड है, यानी मात्रा से। ठीक है, और फोर्थ है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जिसमें सर्वनाम आ जाता है, सार्वनामिक है, जिसे हमें समझ में आ रहा है, संकेत हम लोगों ने जैसे सर्वनाम में भी पढ़ा था, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये 4 प्रकार होते हैं। अब हम एक एक प्रकार के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, जिसे इंग्लिश में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब इसमें गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्वाद सभी कुछ आ गया इसमें, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल्स में सभी एग्जाम्पल आपको हर तरह का दिया है। जैसे उदार, दयालु, ये क्या है, गुण दोष, पापी, बुरा, लाल, सुंदर, है ना, आकार हो गया, ये गोल लंबा आकार हो गया हमारा, रंग हो गया लाल, सुंदर है। इसी तरह से खट्टा मीठा, ये आपका स्वाद हो गया कोमल, चिकना, खुरदरा, पूर्वी पश्चिमी, ये स्थिति हो गई। प्राचीन, नवीन, भारतीय, देश काल वगैरह के बारे में, यानी कि सभी चीज के क्वालिटी के बारे में जो बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे पहला है, सुमन ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। अब सुमन ने कैसा नृत्य प्रस्तुत किया, सुंदर, तो यहाँ पे सुंदर क्या हो गया, विशेषण, और इसकी विशेषता है नृत्य, तो मैंने आपको ऐसी बता दे रही हूँ, नृत्य क्या हो गया, विशेष। अब इसमें एक बात यह है कि गुणवाचक विशेषण में पहचान ये है कि यदि हम इसमें क्वेश्चन करेंगे कैसा, अब जैसे, तो हमें कैसा लगाने पे जो आंसर मिलेगा वो गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए, सुमन ने कैसा नृत्य प्रस्तुत किया, सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। सेकंड है, हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। वातावरण कैसा होना चाहिए, स्वच्छ, तो यहाँ पे स्वच्छ भी विशेषण हो गया। और यदि हम क्वेश्चन करें हमें कैसे वातावरण में रहना चाहिए, तो हमें स्वच्छ वातावरण में, तो यहाँ पे कैसे का हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट है, विनम्र व्यक्ति प्रशंसा पाता है। जो विनम्र व्यक्ति होता है उसे प्रशंसा मिलती, प्रशंसा पाता है, तो व्यक्ति कैसा है, विनम्र, ये इसकी क्वालिटी हो गई, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। और यदि हम फिर क्वेश्चन करें कैसा व्यक्ति, तो विनम्र व्यक्ति। ठीक है, इसकी पहचान भी है साथ में। फोर्थ नेक्स्ट है, परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं। परिश्रमी, कैसे बच्चे सफल होते हैं, परिश्रमी, तो यहाँ पे भी ये गुणवाचक विशेषण हो गया। भारतीय लोग सभी के साथ घुल मिल जाते हैं। कैसे लोग घुल मिल जाते हैं, कौन से लोग, भारतीय लोग, तो ये गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण थे। अब इससे आपको ये बहुत इजी हो जाएगा, हर तरह का जो भी होगा ये सारे आपके उदाहरण हैं, ये कुछ भी गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, अवस्था, स्वभाव आदि, ये सारी चीजें मैंने आपके इसके एग्जाम्पल दिए हैं, और इस तरह से कैसा लगाकर हमें उसका जो जवाब मिलेगा वो हमारा गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे कि इसमें संख्या लिखा ही हुआ है, संख्या का मतलब
न्यूमरल नंबर्स। तो हमें इसमें तो बहुत इजी है, ये हम समझ जाएंगे कि जिस विशेषण शब्द से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, संख्या के बारे में पता लगता है, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 30, 20, 10, 2, 7, कुछ भी आता है, ये अनिश्चित वाचक। इसके भी दो भेद है, संख्यावाचक विशेषण में भी एक निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण है, वो मैं दोनों आपको बताऊंगी। तो ये कुछ तो संख्याएं निश्चित दी होती हैं और कुछ अनिश्चित संख्याएं दी होती हैं। चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो चलिए अब सेकेंड काइंड के बारे में पढ़ते हैं, जो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि इसमें संख्या दी हुई होती है, इसमें नंबर्स दिए होते हैं, जिससे हम आसानी से पहचान लेते हैं कि ये संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण में भी इसके दो भेद हैं, दो काइंड्स हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। एक तो निश्चित संख्यावाचक होती है, यानी हमें निश्चित संख्या दी हुई होती है, जैसे 2, 4, 10, 30, यानी हमें साफ साफ कहा जाएगा कि वहां 2 लड़के हैं, 4 किताबें हैं, या 10 फूल हैं, कुछ भी कहा जाएगा, तो हमें निश्चित जो है वो संख्या दी हुई होगी। और एक अनिश्चित संख्यावाचक, तो वहां पर कुछ लगा होगा या थोड़े होगा। एग्जाम्पल देखते हैं निश्चित संख्यावाचक में, जैसे मैं 4 केले खाऊंगा। अब हमें संख्या निश्चित दे रखी है, केले कितने हैं, 4 केले, मैं 4 केले खाऊंगा, तो 4 यहाँ पे क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो सेकंड है 7 लड़के खेल रहे हैं। कितने लड़के खेल रहे हैं, 7 लड़के, संख्या दी हुई है 7 लड़के, तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि ये संख्यावाचक विशेषण है। मेरे साथ 15 लोग और हैं, 15, यहाँ पे भी 15 आ गया हमारा, तो हमें पता लगे ये 15 ये लोग हैं, तो संख्यावाचक विशेषण है। मेरे पास 5 पेन है, 5 आ गया, तो 5 पेन है, तो ये भी संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक है। अब अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, कुछ लोग सो रहे हैं। अब कुछ लोग सो रहे हैं, हमें नंबर नहीं पता, कुछ लोग सो रहे हैं, ठीक है, हमें निश्चित नहीं पता है कि कितने लोग सो रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, तो यहाँ पर ये अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है, बहुत थोड़े बच्चे ही कक्षा में आए। बहुत थोड़े बच्चे, बहुत और थोड़े बच्चे आए कक्षा में, तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि कितने थोड़े, कितने कम या कितने ज्यादा थोड़े बच्चे आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें संख्या निश्चित नहीं दी हुई है, इसलिए ये अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण है। अब हम तीसरा प्रकार देख लेते हैं। हाँ, आप मुझे बात पता है, आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि परिमाणवाचक में भी मैम संख्या ये आता है कुछ और थोड़े आता है, तो फिर हमें इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें हमें अंतर पहचानने में समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, पहले आप परिमाणवाचक देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है। मैं इसको अभी पूरा डिटेल में बताऊंगी कि क्या अंतर है, कहाँ पे हम लोग डिफरेंस करते हैं। पर पहले परिमाणवाचक समझ लेते हैं, फिर मैं इसमें अंतर आपको क्लियर करूंगी। थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण, जिसे इंग्लिश में क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार। संज्ञा शब्दों की माप तौल, मात्रा का बोध कराने वाले। माप तौल है ना, ये माप तौल वाली चीज आ जाती है यहाँ पर। मात्रा, परिमाण आप जानते ही, ये परिमाण माने मात्रा होता है, तो मात्रा का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम लोग क्या लेते हैं, दूध लेते हैं, लीटर में लेते हैं, 2 लीटर दूध, 5 किलो चीनी, थोड़ी सब्जी, कुछ चीनी, या हम इस तरह से मात्रा में करते हैं ना कि 5 किलो दूध, 5 किलो चीनी ले आओ, या थोड़ी सब्जी ले लो, 4 किलो आलू दे दो। इस तरह से जो भी हम मापतौल में हम चीजें करते हैं, वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब देखिए एग्जाम्पल, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। निश्चित परिमाणवाचक में हमें निश्चित परिमाण मात्रा दी होगी, नापतौल दिया होगा। जैसे मुझे 2 लीटर पानी चाहिए, जैसे मुझे 2 लीटर पानी चाहिए। अब पानी कितना है, 2 लीटर, है ना, यहाँ पे तो निश्चित संख्या, निश्चित परिमाणवाचक हो गया, निश्चित मात्रा दी हुई है। ऐसे ही 4 किलो आलू खरीद लाओ, आलू की मात्रा दी हुई है निश्चित, 4 किलो आलू खरीद लाओ, तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक हो गया। अनिश्चित वाचक में अब हमसे कहा गया थोड़ी चीनी दे देना, थोड़ी चीनी दे देना, हमें मात्रा नहीं पता उसकी, थोड़ी चीनी दे देना। ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कुछ चावल ले आओ, तो कुछ चावल ले आओ, हमें नहीं पता कितने चावल, पर यहाँ पर ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया विशेषण। तो ये तो हमने पहचान लिया कि अनिश्चित वाचक और निश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, क्या होते हैं। अब अंतर ये है, अब हमें ये समझ में नहीं आता कि देखिए दोनों में, संख्यावाचक विशेषण में भी और परिमाणवाचक में, दोनों में जो अनिश्चित संख्यावाचक है उसमें, इसमें भी कुछ और थोड़े लिखा है, कुछ लोग सो रहे हैं, थोड़े बच्चे,
कक्षा में आए और यहाँ भी थोड़ी चीनी दे देना, कुछ चावल ले आओ। तो ये सबसे एक बड़ा डिफरेंस, सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन है जो अक्सर हम लोग गलती करते हैं, समझ में नहीं आता कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर क्या है। काफी कुछ तो वैसे भी एक सा लगता है, बस इसमें क्योंकि मात्रा है और इसमें क्या है, संख्या है ना। बट थोड़ा सा बस जो डिफरेंस है वही मैं आपको आज क्लियर करने वाली हूँ। ये आपका बहुत जरूरी है जो समझना, इस अंतर को जानना। देखिए, इसमें संख्यावाचक विशेषण में जो कुछ और थोड़े लिखा होता है अनिश्चित वाचक में, इसकी एक पहचान ये है कि ये काउंटेबल चीजों के लिए बात करते हैं हम इसमें काउंटेबल यानी कि गणनावाचक, जिसकी हम गणना काउंट कर सकते हैं, लोगों को या किसी भी चीज को हमें इसके बाद जो दिया होता है उन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और परिमाणवाचक में जो होती हैं चीजें उसको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। यही हमारा अंतर है अनिश्चित वाचक में। देखिए कैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यही एग्जाम्पल्स हैं, इन्हीं में आपको बताऊंगी। देखिए, जैसे आपका एग्जाम्पल है, कुछ लोग सो रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग सो रहे हैं। अब लोगों को आप क्या कर सकते हैं, कुछ है, ठीक है, अब लोग सो रहे हैं, यहीं पे आपको पता पहचानना है कि ये संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है। अभी मैं आपको ऑलरेडी बताती हूँ, फिर मैं आपको क्लियर और पूरा ढंग से लिख के बताऊंगी। तो लोगों को आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या आ गया, संख्यावाचक में आ गया। ऐसे ही बहुत थोड़े बच्चों को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी हमारा किस में आ गया, अनिश्चित संख्यावाचक में आ गया। तो ऐसा जहां पे इसके बाद ऐसी चीजें होंगी जो काउंटेबल होंगी, तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अनकाउंटेबल में ये अनकाउंटेबल होता है, इसमें गणना नहीं की जा सकती, इसे गिना नहीं जा सकता। जैसे थोड़ी चीनी ले आओ, अब चीनी को क्या आप काउंट कर सकते हैं, चीनी आप चीनी की मात्रा, आप तो चीनी यही बताएंगे ना कि 1 किलो चीनी या 2 किलो चीनी, बट इसे हम चीनी के काउंट तो नहीं कर सकते ना। तो यही अंतर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, परिमाणवाचक, ठीक है। ऐसे कुछ चावल ले आओ, अब चावल को आप काउंट तो नहीं कर सकते, है ना, गिन नहीं सकते, तो चावल क्या हो गया, ये भी हमारा अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे ये मात्रा है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण में आ गया, अनिश्चित वाचक। यही मेन अंतर है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या है। दोनों में कुछ लगा है, दोनों में थोड़ा लगा है, तो हम कैसे पहचाने कि कौन सा परिमाणवाचक है, कौन सा संख्यावाचक है। तो इसकी एक बहुत अच्छी पहचान मैंने आपको बताई है कि ये काउंटेबल चीजों के लिए आता है संख्यावाचक, और ये अनकाउंटेबल यानी जिन्हें गिना नहीं जा सकता उनके लिए आता है परिमाणवाचक। तो आई होप आपको अंतर समझ में आया होगा, और अब इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे कि कहाँ पर संख्यावाचक हुआ, कहाँ पर परिमाणवाचक हुआ। और अभी इसका एक भेद और है, सार्वनामिक विशेषण, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर पहचानने के, ठीक है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण पहले तो हम लोग यही पहचानेंगे, और उसमें भी निश्चित है कि अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है कि निश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, मैंने तो यहाँ पर सभी कुछ लिख दिया है कि निश्चित परिमाणवाचक है या अनिश्चित है, लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि परिमाणवाचक या संख्यावाचक विशेषण बताइए, तो आप केवल उतना ही लिखिएगा। और यदि आपसे पूछा जाए निश्चित या अनिश्चित भी बताना है, तो यहाँ पर मैंने वो भी लिख दिया है। तो आप लोग, अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी और बताती जाऊंगी कि एग्जाम्पल, और आप खुद भी कोशिश करिएगा पहचानने की और समझने की। देखिए पहला एग्जाम्पल है, आज मैंने बहुत फल खाए। आज मैंने बहुत फल खाए। अब फल है और बहुत है, फल क्या है, फल तो आपके बहुत सारे फल हैं, तो ये क्या हुआ, फलों की तो मात्रा काउंट करते हैं, नापतोल वाला हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, अनिश्चित। और बहुत है, हमें नहीं पता कितने हैं, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। सेकंड है, 3 किलो आम ले आना। अब 3 किलो इसमें मात्रा दे रखी है और मात्रा है, तो ये परिमाणवाचक हो गया। तो क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मेरे पड़ोस में 2 नीम के पेड़ हैं। मेरे पड़ोस में 2 नीम के पेड़ हैं। अब पड़ोस में नीम के पेड़ हमें पता है कितने हैं, 2 हैं, 2 संख्या दे रखी है और निश्चित संख्या है, तो क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लास्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, कुछ ग्राम बादाम ले आओ। अब हमने कहा कुछ ग्राम बादाम ले आओ, कुछ ग्राम है, अब बादाम का हमें कुछ ग्राम है, हमें नहीं पता कितना है, कुछ ग्राम ले आओ, तो अनिश्चित हो गया। और बादाम क्योंकि हम उसे मात्रा में काउंट करते हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आई होप कि आपको ये संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो
अब आपको पहचानने में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस एक्सरसाइज को अभी आप अच्छे से दोबारा यदि आपको समझ में ना आए तो एक बार रिपीट करके फिर से आप इसे देख लीजिएगा, और ये अब आपको इसमें पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि वीडियो आज इतनी ही रहने देते हैं, काफी लंबी हो चुकी है। जो एक भेद इसका रह गया है, सार्वनामिक भेद, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसमें अंतर भी देखेंगे, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।